आज हम लोग संध्या पाठ में सम्मिलित हुए। 6 सितंबर शनिवार 2025 के इस संध्या पाठ में संध्या के सत्संग बेला में हम लोग सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ जी का टीकाकार हैं सदगुरु माँ ज्ञान जी द्वारा टीकाभाष्य विवेक प्रकाशन बीजक का श्रवण करेंगे। इसमें हम लोग श्रवण कर रहे थे रामायणी 72 तक सुबह के सत्संग में श्रवण किए। अभी सत्संग के श्रवण में करेंगे 73 रामायणी 73। चली जात देखी एक नारी तर गागर ऊपर पनिहारी। चली जात वही वाटी वाटा सोवन हार के ऊपर खाटा। शब्दार्थ नारी सूरत जीवात्मा, गागर शरीर, पनिहारी जीवात्मा। वाटे ही बाटा स्थूल से केवल शरीर तक। सोवन हार अज्ञान निद्रा में बेसुध जीव। घाटा चारपाई लोभ मोह देहासक्त भवाट। एक सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भवार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, एक स्वस्वरूप परमात्मा में अवस्थित जीवात्मा रूपी नारी को मोक्ष की ओर जाती देखी। भोग योग धर्म कर्म आदि रूपी जल में जिसमें ग्रहण हो सके ऐसे शरीर रूपी गागर को नीचे छोड़कर शरीर से अनासक्त होकर जीवात्मा रूपी पनिहारी उदुरमुखी हुई। स्वस्वरूप से प्रतीत होकर जिस मार्ग से दुनिया में आई उसके विपरीत अंतमुखी होती हुई परम पद की ओर चली जाती है। स्वरूप ज्ञान से अनजान अज्ञान निद्रा में सोने वाली जीवात्माओं के ऊपर लोभ मोह विषय विकार देहासक्ति की खाट लदी रहती है। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप से पतित होकर क्रमशः केवल महाकारण कारण सूक्ष्म शरीरों से होती हुई स्थूल शरीर में आ पहुंची है। पुनः आत्मपद में स्थित होने के लिए इसी कर्म से उलटकर यात्रा करते हुए स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल का अतिक्रमण करना है। जाड़न मरे सफेदी सौरी खसम न चीने घरनी भय बौरी। शान सकार दियाले बारे खसमय छोड़ समरे लगवारे। शब्दार्थ जाड़न जड़ाध्यासी जड़ शरीर संसार में आसक्त सफेदी निर्मल निर्विकार सौरी शमरी शुद्री खशम शुभात्मा परमात्मा घरनी पार्थिव भोग शंबरे सुमिरन स्मरण लगवारे जार पति से अलग। भवार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भवार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, जड़ शरीर संसार में आसक्त जीवात्मा आवागमन में भटकती मरती रहती और निर्मल निर्विकार अनासक्त जीवात्मा संभल जाती है, मोक्ष को उपलब्ध हो जाती है। फिर भी अधिकांश जीवात्माएं परमात्मा को न पहचान कर पार्थिव भोगों में पगलाई हुई है। देवी देवता के आगे प्रातः शाएं दीपक जलाती और स्वपति परमात्मा को छोड़कर संसारिक तृष्णा वासना मोह ममता देवा देवी रूपी जार का स्मरण चिंतन करती है। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, जीवात्मा परमात्मा के माने तो भी न माने तो भी बस शरीर संसार की नहीं हो सकती। इसके लिए चाहे वह कुछ भी प्रयत्न करे, जीवात्मा को परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ना है। संबंध तो अनादि उस ओर केवल उन्मुख होना है। जो हमारा नहीं, जो हमारा है नहीं, हमारा हो सकता नहीं, हम उसके हैं नहीं, हम उसके हो सकते नहीं, हमारे साथ सदैव रह सकता नहीं, हम अपनी इच्छा अनुसार उसे रख सकते नहीं। जिससे वियोग होना अटल, ऐसे बेगाने पराये शरीर संसार के सम्मुख होकर जीव इन सभी के प्रेम में रत हो गया है और अपने आवागमन भटकन दुख दुर्दशा को अटल कर लिया है। जीव का मोक्ष तभी संभव है जब वह परमात्मा से भी कभी बिछुड़ सकता नहीं, जिसका कि वह अभिन्न अंश है, उस परमात्मा के सम्मुख हो जाए और अपने प्रियतम प्रभु को पहचान कर उनके एक निष्ठ प्रेम में लीन हो जाए। वाही के रस निस्दिन राची पिया सो बात कहे नहीं साची। शोभत छाड़ चले पियो अपना ई दुख अवधो कहिए कही सुना। शब्दार्थ रस प्रेम धौ भला भवार्थ सदगुरु कबीर साहब की इस पद का भवार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, जीवात्मा उसी असत की आसक्ति प्रेम में रात दिन रची बसी रहती है। अपने पति परमात्मा से कभी भी सच्चे प्रेम की बात नहीं कहती, सदैव असत के प्रति ही प्रेम प्रकट करती है।
इस तरह अज्ञान नींद में सोती हुई जीवात्मा अपने पति परमात्मा के अज्ञान परिचय को छोड़कर स्वरूप ज्ञान से रहित होकर 84 लाख योनियों के आवागमन में भटकने चली। अब इस दुख को भला किससे कहा जाए? साकी अपनी जान उघार के अपनी कही न जाए, किचित जानो आपनों की मेरो जनगार। शब्दार्थ अपनी जान उघार के अपने गुप्त मर्म को खोल के। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के साखे का भावार्थ करते सदगुरु कहते हैं, अपने गुप्त मर्म को खोलकर नहीं बताया जा सकता। वैसे ही आत्मा विमुक्ता और शरीर संसार की आसक्ति में पड़कर लोगों को कितना दुख, दुर्दशा, अशांति, असंतुष्टि है, इसे वे कह नहीं सकते। अपनी दुर्दशा को या तो वे स्वयं जानते हैं या जो मुझ आत्मा का गान चिंतन करने वाले ज्ञानी जन हैं वे जानते हैं। रामायणी 74। तैया होते गुपुत अस्तूल न काया, ना ताके सोग न ताके माया, कंबल पत्र तरंग एक माही, संगे रहे लिपित पे नाही। शब्दार्थ तैया आत्मस्थित अवस्था में गुप्त कैवल और महाकारण शरीर, स्थूल कान और सूक्ष्म शरीर, काया स्थूल शरीर, पय निश्चय, कंबल कमल, लिपित लिप्त स्पर्श। भवार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भवार्थ करते सदगुरु कहते हैं, आत्म स्थित अवस्था में केवल महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल किसी भी शरीर की न आसक्ति होती है न अध्यास। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को न शोक व्याप्ता है न माया। जैसे कमल पत्र पर जल तरंग एक में रहते हैं परंतु एक साथ रहते हुए भी कमल पत्र जल में लिपायमान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी शरीर संसार में रहते हैं पर उसमें लिप्त नहीं होते, असंग रहते हैं। विशेष में सदगुरु कहते हैं, इस पद में सदगुरु ज्ञानी की विलक्षण स्थिति बतला रहे हैं। ज्ञानी शरीर संसार में रहता हुआ भी इससे असंग निर्लिप्त रहता है। इसकी आसक्ति अस्प्रिया उसे छू भी नहीं सकती। अपने को ज्ञानी समझने वाले लोगों को इस पद की कसौटी पर स्वयं को कसना चाहिए। यदि उन्हें शोक माया व्याप्ते हैं तो समझना चाहिए कि अभी वे जल कमलवत शरीर संसार में नहीं है, अतः और अधिक दृढ़ता और सजगता पूर्वक आत्मस्थित होने का प्रयत्न करना चाहिए। आस ओस अंडमा रही, अग्नित अंड न कोई कही, निराधार आधार ले जानी, राम राम नाम लो उचरी वाणी। शब्दार्थ आस कामना चाहना, ओस शीत, अंड ब्रह्मांड, निराधार प्राकृतिक आधार से रहित चेतन तत्व। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब की इस पद का भावार्थ करते सदगुरु कहते हैं, अज्ञानी लोगों को ब्रह्मांड की ओस स्थूल विषय भोगों की आशा लगी रहती है, जिनसे न सुख की प्यास मिटती है न तृप्ति होती है। ज्ञानी लोग अनंत ब्रह्मांडों के भोगों को भी कुछ नहीं असार तुच्छ समझते हैं और निराधार चेतन तत्व को अपना आधार जानते हैं तथा उसी निराधार को राम नाम के द्वारा उनकी वाणी उचरती जपती रहती है। विशेष में सदगुरु कहते हैं, ज्ञानी लोगों को लोक परलोक कहीं की भी भोगों की चाहना नहीं होती। वे तो आत्म तत्व को ही अपना आधार मानते हैं और उसके चिंतन मनन सुमिरन में ही लगे रहते हैं। धर्म कहे सब पानी आही, जाति के मन पानी आही, ढोर पतंग सरे घरियारा ते ही पानी सब करे अचार। अंध छोड़ जो बाहिर होई, बहुरी पंथ न जोए सोई। शब्दार्थ धर्म धर्मात्मा, ढोर पशु, पतंग पतिंगा, घरियारा घरियार। भवार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु कहते हैं, सभी धर्मशास्त्र कहते हैं कि पानी शुद्धता का आधार है। मानव जाति के मन में भी निश्चय है कि पानी पवित्र करने वाला है, परंतु उस पानी में तो पशु पतिंगे घड़ियाल इत्यादि सड़ते हैं आचार्य है। उसी सभी उस पानी में आचार कर अपने को शुद्ध समझते हैं। जो भ्रम फंदों को छोड़कर बाहर होते वे पुनः इन पंथों एवं विचारों में कल्याण सूझता नहीं देखते। विशेष में सदगुरु कहते हैं, लोग तीर्थ जलों एवं विभिन्न सरोवरों में स्नान करने को पाप मुक्त कर पवित्र करने वाला एवं मोक्ष देने वाला मानते हैं, पर यह भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कोई भी जल शरीर के मल को धोकर उसे स्वच्छ पवित्र कर सकता है, पर अंतस के पाप एवं अज्ञान मल को नहीं धो सकता। न अंतस को स्वच्छ पवित्र कर मोक्ष का सरंजाम जुटा सकता है। इसमें तो ज्ञान वैराग्य समर्थ। अतः धर्मों के पीछे भागना त्याग कर ज्ञान वैराग्य का अवलंबन ले। साकी धर्मक बांधा ई जग, कोई न करे विचार, हरि की भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। भवार्थ यह जागतिक सदगुरु कबीर साहब के इस साखे का भवार्थ करते सदगुरु कहते हैं, यह जागतिक मानव भ्रम में बंधा हुआ है, कोई भी सत्य का विचार नहीं करता। सर्वात्मा परमात्मा की भक्ति जाने बिना संसारिक मानव भवसागर में डूब मरा। विशेष में सदगुरु कहते हैं,
जब तक भ्रांतियों को धर्म समझा जाता रहेगा तब तक मानव सच्चे धर्म के परिचय से वंचित रहकर दुख दुर्दशा में पड़ा रहेगा। भ्रम ही बंधन है और भ्रम निवारण ही मोक्ष। भ्रम निवारण के बिना परमात्मा की भक्ति संभव नहीं। जय श्री सद्गुरु। आज संध्या वेला में हम लोगों ने रामायणी 73 और रामायणी 74 का श्रवण किए। आज इतना ही। शायद बंदी की शायद।